महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि मद्य, भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का संग, पति वियोग, अकेली जहाँ तहाँ व्यर्थ पाखंडी आदि के दर्शन, मिस से फेरते रहना और पराये घर में जाके शयन करना व वास, ये इच्छा स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं और ये पुरुषों के भी हैं। इसका मतलब है न तो स्त्री को मांस, मद्य, भांग आदि पीना खाना चाहिए और न पुरुष को। न दुष्ट पुरुष के साथ स्त्री रहे, न दुष्ट महिला के साथ पुरुष रहे, न पति से वियोग माने अलग पत्नी रहे, न पत्नी से अलग पति रहे, और पाखंडी होकर के व्यर्थ इधर उधर पाखंडियों का दर्शन न करे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और जैसे महिला को इधर उधर भटकना नहीं चाहिए व्यर्थ, ऐसे पुरुष को भी इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। और अकेले पराये घर में जाकर के, दूसरे के घर में जाकर के न स्त्री सोए और न पुरुष सोए, ऐसा है। और इच्छा दोनों को दूषित करने वाला है, स्त्री को भी और पुरुष को भी। तो ये इच्छा प्रकार के दुर्गुण हमारे आपके भीतर नहीं होने चाहिए। कहते हैं कि पति और स्त्री का वियोग दो समय होता है, या तो परदेश जाता है तब, या कोई मर जाता है तब। तो मर जाने का तो कोई उपाय नहीं, लेकिन जो परदेश जाते हैं तो उसके लिए उपाय क्या है कि समय समय पर पति पत्नी आपस में मिलते रहें। बहुत लंबे समय तक ऐसा न हो कि 10 साल 5 साल 20 साल पति आया नहीं और पत्नी यहाँ परेशान हो रही है, या पत्नी परेशान हो रही है, पति परेशान हो रहे हैं, पत्नी नहीं आई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है व नहीं। बहुविवाह माने बहुत सारे विवाह। जैसे अमेरिका इंग्लैंड में है कि एक एक पत्नी 10-10 15-15 विवाह करती है, 20-20 विवाह कर लेती है, कई तो 50 भी पूरा देती है। अब पुरुष भी ऐसा ही होता है, पुरुष भी 10, 20, 25, 50 विवाह करते हैं। तो कहते हैं ये विवाह करना अच्छा है या नहीं है, योग्य है या नहीं। तो कहते हैं युगपत न, अर्थात एक समय में नहीं। कहते हैं एक समय में 2 पत्नी, 3 पत्नी, 4 पत्नी, ऐसे अभी मुसलमान भाई करते हैं। एक मुसलमान एक ही समय में 4-4, 5-5 पत्नी रखते हैं। तो कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वेद विरुद्ध बातें हैं। एक पुरुष को एक समय में एक महिला से ही विवाह करना योग्य है। ऐसे ही एक महिला को एक समय में एक पुरुष से विवाह करना, ऐसा नहीं कि एक महिला 10-10 विवाह कर ले, ऐसा नहीं। महिला पुरुष दोनों के लिए कहा कि एक समय में 2 पत्नी या 2 पति नहीं होना चाहिए। तो क्या समयांतर में अनेक विवाह होने चाहिए? तो कहा कि एक समय में तो मान लो 2-3 पत्नी नहीं रखना चाहिए, लेकिन अब एक पत्नी छोड़ दी तो फिर दूसरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये कहते हैं हाँ, समयांतर में करना चाहिए। मान लो यदि पत्नी छोड़ दिया या पति छोड़ दिए तो फिर वो बिना विवाह का कैसे रहेंगे? तो इसीलिए एक समय में तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि अलग हो गया है या पति मर गया या पत्नी मर गई तो फिर विवाह होना चाहिए। कहते मनु महाराज का श्लोक लिखते हैं, या स्त्री त्वक्षत योनि स्याद्गत प्रत्यागता पिवा पुनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कार मर्हति। जिस स्त्री व पुरुष का पानी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो, माने विवाह तो हुआ हो और संयोग न हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वीर्य पुरुष हो, उनका अन्य स्त्री व पुरुष
अन्य स्त्री व पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या था, पहले जमाने में खास करके ब्राह्मण परिवार में था कि मान लो आज किसी का विवाह हुआ, रात में विवाह हुआ और सुबह सुबह लड़का मर गया, तब वो लड़की जावत तक जीवित रहेगी तब तक विवाह नहीं करेगी। सो स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार यदि किसी का हो जाए तो वैसे स्त्री को विवाह कर लेना चाहिए। ऐसे ही यदि कोई स्त्री मर जाए तो पुरुष को भी विवाह कर लेना चाहिए। तो यह कहते किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में छत योनि स्त्री छतबीज पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। कहते हैं यदि स्त्री पुरुष रहा, संतान उत्पन्न करने वाले कार्य दोनों कर लिए, तो फिर इसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में विवाह नहीं होना चाहिए। प्रश्न करते पुनर्विवाह में क्या दोष है? कहते फिर विवाह कर लेने में दोष क्या है? तो कहते हैं कई दोष हैं। पहला गिनाते हैं कि स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना। यदि दूसरा विवाह हम करते हैं तो पहली वाली जो है उसमें भी प्रेम नहीं रहेगा, क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़ सकता है। जब ये नियम बन जाए कि पुनर्विवाह हम कर सकते हैं तो क्या करेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, साल भर एक के साथ रहा और फिर दूसरा विवाह कर लेगा, तो आपस में प्रेम खत्म। तो पुनर्विवाह से स्त्री और पुरुष के प्रेम कम होते हैं। दूसरा, जब स्त्री व पुरुष स्त्री मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना चाहे तब प्रथम स्त्री के व पूर्व पति के पदार्थों को उड़ा ले जाना। अब मान लो अब कोई महिला है तो पति से विवाह तो किया, फिर पति मर गया तो फिर वो दूसरा विवाह करेगी, तो क्या करेगी? उस पति के यहाँ जो संपत्ति है, उसके जो गहने आदि थे सब ले करके और दूसरी जगह चली जाएगी। दूसरा विवाह पूर्व पति के पदार्थों को उड़ा ले जाना और उनके कुटुंब वालों का उनसे झगड़ा करना। तीसरा, बहुत से भद्रकुल का नाम व चिन्ह भी न रह सके, रहकर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना। चौथा, पतिव्रत और स्त्रीव्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजों में पुनर्विवाह व अनेक विवाह कभी न होने चाहिए। माने पुनर्विवाह करने के भी दोष हैं। कहा कि यदि इस प्रकार के कार्य हम करेंगे, बार बार विवाह करेंगे, तो एक दूसरे का स्नेह नहीं रहेगा। प्रत्येक के मन में रहेगा कि चलो अब इसको छोड़ो, दूसरे से विवाह करो। जहाँ विवाह दूसरा करेगा तो पहले वाले के सामान को वो उड़ा लेगा। और फिर कहा कि कुल भी उसका अच्छा नहीं रहेगा, भद्र कुल नहीं रहेगा। लोग कहेंगे देखो ये कितना विवाह कर रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, किस किस के पास जा रही है। चाहे पुरुष के को भी कहेगा, एक पुरुष यदि 2, 4, 5 विवाह कर ले, क्यों कहेगा कि देखो इसको अपने मन पर काबू नहीं है, ये इंद्रियों का दास बना हुआ है। इस प्रकार से मर्यादाओं का उल्लंघन होगा। तो इसलिए कहते हैं कि पुनर्विवाह उचित नहीं है। अब आगे कहते हैं कि जब प्रश्नकर्ता कहते हैं कि जब वंश छेदन हो जाए तब भी उसका कुल नष्ट हो जाएगा, और स्त्री पुरुष व्यभिचार आदि कर्म के करके गर्भपात आदि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे, इसलिए पुनर्विवाह होना अच्छा है। तो उत्तर देते हैं नहीं, क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थिर रहना चाहे तो कोई भी उपद्रव न होगा। कहते हैं स्त्री चाहे पुरुष यदि अपने भीतर में इतना ज्ञान उसे हो जाए कि यह मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए हुआ है, मिला हुआ है, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने ज्ञानेंद्रियों को, अपने कर्मेंद्रियों को अपने बस में रखेगा और फिर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो फिर कोई उपद्रव नहीं होने वाला है। और जो कुल की परंपरा रखने के लिए किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद ले लेंगे, ऐसे होता था पहले। जिसके बालक नहीं होते थे तो जिसके पास 2-3 बच्चे हैं
तो उसमें से एक बच्चा को गोद ले लेता था। आज भी होता है। हमारे एक मोहन पंजियार जी हैं यहाँ मधुबनी में, तो वो भी एक संतान को गोद लिए हैं। वो अपने पति पत्नी को, उनके संतान नहीं थे, तो भी एक संतान को गोद लिए हैं, एक बालक को। तो बहुत सारे ऐसे हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे के संतान को गोद लेकर के उसको अपना संतान बना लेता है। जो कुल की परंपरा रखने के लिए किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद ले लेंगे, उससे कुल चलेगा और व्यभिचार भी न होगा। और जो ब्रह्मचर्य न रख सके तो कहते हैं कि नियोग करके संतानोत्पत्ति कर ले। अब नियोग क्या है, इस पर चर्चा कल करेंगे। आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।